डियर लर्नर्स, आज हम कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज ये करेंगे, जिनमें हमारा क्वेश्चन है 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो काफ़ी कम थी, 18% थी। जनसंख्या की आयु संरचना का अर्थ आपने बताना है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या, इसको बोलते हैं जनसंख्या की आयु संरचना। ऋणात्मक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर दिखलाने वाला देश कौन सा है? तो ये है रूस, जो ऋणात्मक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर दिखलाता है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना सबसे अच्छी प्रदर्शित होती है, पिरामिड आरेख द्वारा होती है। जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में कौन सा देश है? तो यह है अफ्रीका। जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में कौन सा देश है? तो यह है चिली। जनांकीय संक्रमण की चौथी अवस्था में कौन सा देश है? यह कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सर्वोत्तम वर्णन विकास का गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नहीं पूछा है। तो नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान ये सभी है, मिस्र नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, यूएनडीपी ने विकास के स्तर को मापने के लिए किस एक आकांक्षा को आधार नहीं बनाया है? दीर्घ और स्वस्थ जीवन को बनाया है, शिक्षित और ज्ञानवान को बनाया है, उत्तम जीवन के लिए सभी संसाधनों का होना, ये भी माना है उन्होंने, समृद्ध और धनाढ्य होना, ये नहीं माना। यूएनडीपी ने विकास के स्तर को मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया। विकास का तात्पर्य है जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता। मानव विकास के मध्यम वर्ग का पैमाना कितना माना जाता है? तो ये माना जाता है 0.50 से 0.79 तक, 79 तक। मानव विकास सूचकांक के सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश बैठा है? तो नाइजीरिया बैठा है, अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव विकास में उन्नति नहीं करता? पौष्टिक भोजन की उपलब्धता करता है, कल्याणकारी योजना भी करती है, महिला सशक्तिकरण भी करता है, युद्ध एवं अराजकता ये नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब से मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? 1990 से। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ये थे पाकिस्तान के। मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास मापन का सूचकांक है, तो ये दोनों को मापता है, मानव विकास सूचकांक का भी और मानव गरीबी सूचकांक, ए और बी दोनों आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है? तो ये चलता है विकास, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानव विकास का स्तंभ नहीं है, समता भी है, सशक्तिकरण भी है, स्वतंत्रता ये नहीं है, स्वतंत्रता ये नहीं है, और सतत पोषणीयता ये भी है। तो हमारा आंसर रहेगा सी। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया डेनमार्क में। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो ये किया गया रोपण कृषि का। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती, जो ब्राजील देश में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ये की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कालाहारी के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बोला जाता है सान।
अफ्रीका के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है पिग्मी। दक्षिण भारत के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? पालियान। पिंटूपी आखेटक तथा संग्राहक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। लैब्राडोर के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? इन्नू के नाम से, इन्नू। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? आखेट भी है, संग्रहण भी है, मत्स्य पकड़ना भी है, सूती वस्त्र बनाना ये नहीं है, तो आंसर डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में चलवासी पशुचारण पाया जाता है? चलवासी पशुचारण तो सऊदी अरब में पाया जाता है चलवासी पशुचारण। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की कितने प्रतिशत भेड़ें पाली जाती है? 50% पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा। रेंडियर कहाँ पाला जाता है? रेंडियर शीत और टुंड्रा प्रदेशों में जहां बर्फ पड़ती है वहां रेंडियर पाला जाता है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह सऊदी अरब। गुज्जर और बकरवाल किस प्रदेश के निवासी हैं? गुज्जर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर के हैं, पर्वतीय प्रदेश के निवासी हैं, पर्वतीय प्रदेश के। कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है? झूम खेती भी है, चेनगिन भी, रोका भी, ये सभी झूम कृषि के स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। लेकिन रेशम कृषि ये स्थानांतरित कृषि नहीं है। पृथ्वी का सबसे अधिक क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? कपास खाद्य फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल की उपज सर्वाधिक है? तो ये आलू की सर्वाधिक उपज होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्रम प्रधान है, जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? तो चावल में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब एक ही खेत में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उत्पन्न की जाए तो कृषि को क्या कहा जाता है? बहुफसली कृषि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो गन्ना उगाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। गेहूं मुख्य रूप से फसल है, गेहूं शीतोष्ण कटिबंध की फसल है गेहूं। कौन सी फसल रेशेदार है? तो इसमें रबड़ भी नहीं है, तंबाकू भी नहीं है, कसावा भी नहीं है, कपास है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इस्पात प्रगलन भी है, वस्त्र निर्माण भी है, टोकरी बुनना भी है, लेकिन मछली पकड़ना ये नहीं है, ये प्राथमिक सेक्टर का क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सेवा क्षेत्र है। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और सत्र वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं, जिसमें रिसर्च वगैरह आती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन ये चतुर्थक सेक्टर से संबंधित कार्य है। आप सभी का धन्यवाद।